अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तैयब अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज का जो टॉपिक है 10th क्लास मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमने ये सीखना है कि जज़री मसावात को कैसे हल कर सकते हैं। तो रेडिकल जो इक्वेशन है उनको हमने कैसे लेना है। तो जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2x + 5 = 7x + 16 और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये एक जज़री मसावात है। तो हम देख रहे हैं कि जज़री मसावात की जो राइट हैंड साइड है वो जज़र के अंदर दी गई है। तो इस जज़र को हमने पहले ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है, दोनों तरफ मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप दोनों तरफ इसका मुरब्बा लेंगे तो ये बनेगा 2x + 5 उसका मुरब्बा बराबर 7x + 16 उसके जज़र का मुरब्बा। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें a + b का मुरब्बा आपने खोल लेना है। तो उसमें एक की जगह आपके पास है 2x, तो 2x का मुरब्बा जमा b की जगह है 5, तो 5 का मुरब्बा, फिर जमा 2, a की जगह आप लिख देंगे 2x और b की जगह आप लिख देंगे 5, फिर बराबर लगाएंगे। ये जो जज़र और स्क्वायर है ये कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बराबर के बाद बचेगा 7x + 16। तो 2x का जब आप मुरब्बा लेंगे तो ये बनेगा 4x⁵ जमा 5 का मुरब्बा लेंगे 25, फिर जमा इन तीनों को आपस में ज़रब करवा देना है। 2 को 2x से ज़रब करेंगे 4x हो जाएगा, उसको 5 से ज़रब करेंगे तो ये 20x बन जाएगा और बराबर के बाद आएगा 7x + 16। तो x वाली ये रकमें इधर आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 4x⁵ और जमा के हैं 20x, तरतीब दे दें, और 7x बराबर के बाद है उसको पहले ले आएंगे तो माइनस के 7x हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो जमा के थे। फिर कांस्टेंट कीमत है यहाँ पे 25 और जमा के 16 इधर आकर -16 हो जाएंगे और बराबर आएगा 0 के। यहाँ से ये आ जाएगा 4x⁵, 20x में से 7x निकाल देंगे तो जमा के 13x बच जाएंगे और जमा 25 - 16 करेंगे तो जमा के आपके पास आ जाएंगे 9 और बराबर आ जाएगा 0 के। तो इस तरह आपके पास ये दो जज़री मसावात आ जाएगी। इसकी आगे आपने तजज़ी कर लेनी है। 13x की जगह 2 रकमें ले आए जो 4x⁵ ज़रब 9 के बराबर हो, यानी 36x⁵ बनेगा। तो उसके लिए हम 9 और 4x ले लेंगे, जो 13x भी देता है जवाब। तो ये आ जाएगा 4x⁵ जमा 13x की जगह लिखेंगे 9x जमा 4x और जमा क्या आएगा 9 बराबर है 0 के। जब ये 4 रकमों में तब्दील हो जाएगा जुमला तो आपने इसके जोड़े बना लेने हैं। तो देखें पहले जोड़े में से जो कॉमन आता है वो हमारे पास है x को आप कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास जो रकम बचेगी 4x जमा 9। और दूसरे में से भी देखें तो ये जमा 4x जमा 9 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आपने अलामत के साथ 1 लिख लेना है और बाकी जुमला वैसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे 4x जमा 9 और बराबर है 0 की। तो इनमें से देखें इस जुमले में 4x जमा 9 वाला जो हिस्सा है वो कॉमन इन 2 बार है, तो इसको आपने मुश्तरक लिख लेना है 1 बार। तो ये बनेगा 4x जमा 9 और फिर जमा ज़रब लिख देंगे, अज्जा ज़रबी बनेंगे। x और 1 को आपने वैसे ही लिख लेना है, यानी x जमा 1 आएगा और बराबर है 0 के। अब ये 2 अज्जा ज़रबी बने हैं, यानी इसकी तजज़ी मुकम्मल हो गई है। अब आपने इन दोनों को अलग-अलग कर लेना है और दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो हम लिख देंगे कि 4x जमा 9 भी 0 के बराबर है और x जमा 1 जो है वो भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपने जमा 9 को बराबर के बाद ले जाना है, तो यह आएगा 4x बराबर जमा के 9 है, तो इधर आकर ये माइनस के 9 हो जाएंगे क्योंकि हमने x निकालना है, उसके साथ 4 ज़रब हो रहा है, तो 4 से दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -9/4। तो इस तरह आपके पास एक x की कीमत आ जाएगी। यहाँ से जब 1 को बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1। तो इस तरह हमारे पास x की दूसरी कीमत जो है वो हासिल हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जज़री मसावात हल होकर x की 2 वैल्यू जो है वो हमें हासिल हो गई हैं
अब हमने क्योंकि इसका हल करना होता है यानी हल सेट बनाना होता है, तो ये दो जो हम x की कीमतें निकाल चुके हैं उसके जो दो आंसर आए हैं, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा जो है वो हल सेट के अंदर लिखा जाएगा या कौन सा नहीं। तो उसके लिए आपने इसी मुसावात की पड़ताल कर लेनी है। पड़ताल करने के लिए ये मुसावात लेंगे और x की दोनों कीमतों पर इसको चेक कर लेंगे। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ जो जवाब है वो एक जैसा होना चाहिए x की कीमतों पर। तो अगर वो ऐसा हो जाए तो फिर मुसावात दुरुस्त साबित हो जाती है, तो उसको हम हल सेट में लिख सकते हैं। पहले हम इसको चेक करते हैं यानी पड़ताल के तौर पर कि जब हमारे पास x जो है वो बराबर है -9/4, तो इसी दी गए मुसावात में x की जगह आपने -9/4। अब यहाँ पे देखें हमने x की कीमत -9/4 इस दी गए मुसावात में दर्ज करके इसकी पड़ताल करनी है। तो ये हमारे पास आएगा 2x की जगह लिखेंगे -9/4, ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर जमा 5 बराबर है 7x की जगह आएगा -9/4 और जमा 16 और उसका जज़र आ जाएगा। तो ये जो दो है वो -9 से ज़रब हो जाएगा, तो माइनस के बन जाएंगे 18 और बटा आएगा 4, फिर जमा 5 बराबर आ जाएगा। इस 7 को अंदर ज़रब करेंगे तो माइनस के 63 आ जाएंगे और बटा 4 आएगा, फिर जमा 16 और उसका जज़र आ जाएगा। इसके नीचे भी 1 लगा देना, इसके नीचे भी 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा -18 और जमा यहाँ पे बन जाएगा 1 को 4 तकसीम करेगा 4 आएगा, 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इधर भी आपने 4 और 1 कॉमन लेकर इसको मुश्तरक ले लेना, तकसीम करवाएंगे तो ये माइनस के क्या आएंगे 63 और जमा यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 1 4 को तकसीम करेगा 4 आएगा, 4 को 16 से ज़रब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे कितने हैं, आ जाएंगे 2 और 2 को आपने तकसीम करवा देना है 4 से, फिर बराबर इधर आ जाएगा 1 और -63 जमा 64 का फ़र्क 1 ही बचता है और बटा क्या आएगा 4 और उसका जज़र ले लेंगे। 2 जो है वो ये कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 का जज़र 1 लेंगे और 4 का जज़र लें तो कितना आता है 2। तो x की पहली वैल्यू जो है -9/4 ने इस मुसावात को दुरुस्त साबित कर दिया है, तो ये हल सेट के अंदर हम दर्ज कर सकते हैं। अब हमने चेक करना है x की दूसरी कीमत जो -1 है उस पर इसको कि क्या ये भी दुरुस्त साबित होती है या नहीं, और अगर ये दुरुस्त साबित कर दे तो ये वैल्यू भी हल सेट के अंदर दर्ज की जाएगी। अब हमने इसी जुमले को चेक करना है x की कीमत -1 पर, यानी x बराबर -1, तो ये जो मुसावात आपको दी गई है 2x की जगह -1 फिर जमा 5 बराबर 7x की जगह -1 और जमा 16 और उसका जज़र ले लेंगे। 2 को -1 से ज़रब करें तो ये आता है -2 जमा 5 बराबर 7 को -1 से ज़रब करेंगे -7 हो जाएगा, जमा 16 और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। -2 जमा 5 करेंगे तो जमा के 3 बच जाएंगे, -7 जमा 16 है तो 9 बच जाएंगे और उसका जज़र ले लेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा, 9 का जज़र लेंगे तो वो भी 3 ही आता है। तो x की कीमत -1 पर भी ये मुसावात जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है। तो बस दोनों ही x की जो कीमतें हमने निकाली हैं वो उसके सोल्यूशन सेट में लिखी जा सकती हैं, यानी x जो है वो बराबर है किसके -1 के और -9/4 के। तो इस तरह आप कोई भी जज़री मुसावात जो है वो हल करके उसकी पड़ताल करके उसका हल सेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक अहम क्वेश्चन है जिसमें अननोन अगर वैल्यू दी जाए तो फिर हम उसको कैसे हल करते हैं, यानी उसका हल सेट हम जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन हमें दिया गया है 4a जमा x और उसका जज़र, फिर -a - x उसका जज़र और वो इक्वल है a के जज़र के। यहाँ पे हमने इसको हल करना है, यानी ये भी जज़री मुसावात है। तो वही तरीका जज़र को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है वो मुरब्बा लेना पड़ेगा। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से तो क्या आएगा 4a जमा x का जज़र -a - x और उसका जज़र और सारे का मुरब्बा आ जाएगा,
बराबर ए के जज़र का भी मुरब्बा ले लेंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का मुकम्मल मुरब्बा जिस तरह ओपन करते हैं वैसे ही आपने ये ले लेना है। तो यह आएगा 4a जमा x के जज़र का मुरब्बा, फिर जमा b की जगह है a माइनस एक्स उसके जज़र का मुरब्बा, फिर -2 फार्मूले का आ जाएगा। a की जगह लिखेंगे आप 4a जमा x और b की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स बराबर ये जज़र और मुरब्बा कैंसिल कर देंगे तो a आ जाएगा। यहाँ पे ये जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a जमा x, फिर जमा यहाँ से भी a माइनस एक्स आ जाएगा, फिर -2। इनको आपस में ज़रब करवा देना है क्योंकि एक ही जज़र के अंदर दो जज़र वाली वैल्यू है, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने जो उसके अंदर नातिक रकमें हैं वो दोनों जज़र के अंदर ही जो है वो ज़रब हो जाएंगी। तो 4a को जब आप a से ज़रब करेंगे तो ये बनेगा 4a की 2, 4a को -x से ज़रब करेंगे तो -4x हो जाएंगे। फिर x को a से ज़रब करेंगे तो ये बनेगा ax, फिर जब x को -x से ज़रब करेंगे तो -x की 2 आ जाएंगे और बराबर किसके आएगा a के। तो जब हमने इसके स्क्वायर जो है वो कैंसिल करवाए थे स्क्वायर से स्क्वायर रूट को, तो हमें -x और +x हासिल हुआ था, वो आपने कैंसिल कर देना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 4a और a को, तो ये बन जाएगा 5a और यहाँ पे है -2 और जज़र के अंदर जो मल्टीप्लाई लिया है उनको हल कर लेंगे तो ये बनेगा 4a की 2 -4x और इसको आपने इकट्ठा कर लेना है। यानी 4a को जब x से मल्टीप्लाई किया था तो ये मिला है -4 से। जब आपने ये 4a को -x से ज़रब किया था तो ये बनता है -4ax। तो यहाँ पे -4ax और जमा ax -3ax आ जाएंगे और साथ आएगा -x की 2 बराबर है a के। अब हमने क्या करना है, ये जो जज़र वाला हिस्सा है वो बराबर के बाद ले जाना है और ये बराबर के बाद वाली रकम को आपने पहले लेकर आना है। तो ये बन जाएगा 5a जमा का एक है, इधर आकर माइनस का a हो जाएगा और बराबर ये -2 का जज़र है तो ये सारी वैल्यू इधर जाकर जमा 2 और जज़र में आ जाएगा 4a की 2 -3ax और -x की 2 के। तो यहाँ से आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 4a में से 5a में से 1a को निकाल दें तो ये बनेगा 4a बराबर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 जज़र और उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, तरतीब दे दें तो ये बनेगा -x की 2 -3ax और जमा 4a की 2। तो अब इसमें फिर जज़र आया हुआ है तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने दोबारा जो है वो दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी मुरब्बा ले लेंगे और राइट हैंड साइड में भी मुरब्बा ले लेंगे। -x की 2 -3ax जमा 4a की 2 सारी रकम का मुरब्बा ले लेंगे। 4a का मुरब्बा लेंगे तो ये बनेगा 16a का मुरब्बा बराबर, इस 2 का मुरब्बा लेंगे तो ये 4 आएगा और ये जज़र वाली रकम जो है मुरब्बा लेने से जज़र कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा -x की 2 -3ax और जमा 4a की 2। अब 4 को आपने अंदर ज़रब करवा देना है तो ये बनेगा 16a की 2। 4 को -x की 2 से ज़रब करेंगे तो ये -4x की 2 बन जाएगा। -3ax से 4 ज़रब होगा तो -12ax हो जाएंगे। 4 को 4a की 2 से ज़रब करेंगे तो ये जमा 16a की 2 आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसको 0 के बराबर बनाना है तो ये सारा जुमला इधर ले आएंगे बराबर के बाद वाला, तो ये बन जाएगा जमा के 4x की 2 हो जाएंगे, जमा के फिर ये 12ax हो जाएंगे और ये वाला जमा 16a की 2 इधर आकर -16a की 2 हो जाएंगे और पहले भी मौजूद है जमा 16a की 2 और बराबर है 0 की। तो ये माइनस और जमा इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल कर देंगे और आपके पास बच जाएगा 4x की 2 जमा 12ax बराबर है 0 के। यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो जुमले हैं, इनमें से 4 भी कॉमन है, x भी, तो वो 4x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा यहाँ पे x जमा 12a और बराबर है 0 की। दो जुमले 0 के इक्वल हो गए तो अलग कर लें तो ये बनेगा 4x
बराबर है 0 और इधर से x जमा 12a बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमें 4 दोनों तरफ तकसीम करवा देना है, ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 को कोई भी तकसीम करे तो वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी जमा 12a, उधर जाकर माइनस 12a हो जाएगा। तो ये x की दूसरी कीमत हासिल हो गई है। तो x की दो कीमतें आई हैं, अब हमने इनका हल सेट बनाना है। तो उसके लिए इसी जज़री मुसावात की पड़ताल की जाती है और उसी से ही पता चलता है कि हमने इसको हल सेट में कैसे लेना है। अगर x की कीमतें मुसावात को दुरुस्त साबित कर दें तो वो हल सेट के अंदर आ जाएंगी, अगर नहीं करेंगी तो वो फालतू रूट होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि x बराबर 0 जो निकला है क्या वो इस मुसावात के लिए हल सेट में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उसके लिए हम दी गए जुमले में या मुसावात में x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 0 माइनस फिर a माइनस 0 बराबर है a का स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा 4a का जज़र माइनस a का जज़र बराबर है a का जज़र। तो 4a का जज़र जो है 4 को जज़र से बाहर निकाल लेंगे 2 आएगा, a का जज़र माइनस a का जज़र बराबर है a का जज़र। दो जज़र में दो a के जज़र में से माइनस एक a का जज़र निकाल दें तो एक a का जज़र बच जाएगा, बराबर के बाद भी वही एक a का जज़र है। तो मुसावात जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है x की कीमत 0 पर। अब हम इसको चेक करते हैं x की कीमत माइनस 12a पर। तो इसी जुमले में मुसावात में जहाँ x होगा हम लिख देंगे माइनस 12a, जमा x की जगह माइनस 12a उसका जज़र फिर माइनस a माइनस x की जगह माइनस 12a फिर बराबर आ जाएगा a का जज़र। तो ये जमा और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी बन जाएगा 4a माइनस 12a उसका जज़र फिर माइनस इंटू ये भी माइनस और माइनस ज़रब होकर जमा बन जाएगा। तो a जमा आएगा 12a का जज़र बराबर है a का जज़र। तो 4a माइनस 12a करेंगे तो माइनस के 8a और उसका जज़र आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 13a का जज़र आ जाएगा बराबर है a का जज़र। तो इनको हम फाइन नहीं कर सकते क्योंकि 13 का जज़र नहीं निकाला जा सकता, ना 8 का निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये मुसावात जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही। तो इस यानी x की कीमत माइनस 12a को आपने हल सेट के अंदर दर्ज नहीं करना। तो इसका तरीका जो है लिखने का वो ये बनेगा, सोल्यूशन सेट में सिर्फ आपने x की कीमत 0 पुट करनी है, ये असल रूट होगा, और जो माइनस 12a है उसको ज़ाहिर किया जाता है फालतू रूट यानी एक्स्ट्रा रूट माइनस 12a के। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.4 के जो जज़री मुसावातें हैं उनको हम हल करते हैं। तो ये नहीं बोलना कि मुसावात को हल करने के बाद उसकी तजज़ीह करके x की कीमतें निकाल लें, तो वो सिर्फ कीमतें निकालने की हद तक है, फिर उसकी पड़ताल करके चेक करना है कि क्या वो इसके हल सेट में आ सकती हैं या नहीं है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.4 के जो जज़री यानी रेडिकल जो मुसावातें हैं उनको हम कैसे हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और न्यू विजिटर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।